आशीर्वचन से हम शिवरात्रियों को अब सिंचित करने का कष्ट करें। माननीय प्राचार्य, हम जा सकते हैं सर। धन्यवाद। इस 7 दिवसीय शिविर के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी और बीएड विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रंजनी कुमार मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित हमारे दूसरे कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश यादव जी, डॉक्टर आनंद कुमार सिंह, यहाँ उपस्थित हमारे सभी प्रिय शिविरार्थी, राष्ट्रीय सेवा योजना का यह 7 दिवसीय शिविर जो आज से प्रारंभ हो रहा है, इसमें आप सभी का स्वागत है। वास्तव में आखिर महाविद्यालयों में इस तरह के किसी कार्यक्रम की क्या ज़रूरत है। बढ़िया आप 7 दिन अच्छा पढ़ाई करते, ये दिन भर सुबह से शाम तक बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। आपने इसमें नाम लिखाने के पहले इस पर विचार किया कि आप 7 दिन क्यों बर्बाद करने जा रहे हैं। कितने लोगों ने सोचा नाम लिखाने के पहले कि नाम लिखा दिया बस ऐसे ही आकर के कि हम भी करेंगे। बोलो बोलो, किसी ने सोचा 1 सेकेंड कि नाम लिखाएं कि न लिखाएं? कितने लोगों ने सोचा? अच्छा ठीक, और जिन लोगों ने सोचा था अब वो खड़े हो जाएं। खड़े हो जाओ फट से। सोचा तुमने, फिर क्यों ये निर्णय कैसे ले लिया कि लिखा लेते हैं? क्या तुमको समझ में आया कि लिखा लेना चाहिए? क्या चीज़, क्या ऐसा कौन सा तुमको लाभ लगा कि हम चले जाएं, ज़्यादा जरूरी है पढ़ाई के बजाय? ये कंपटीशन कहाँ है? ये शिविर में जाना कंपटीशन कहाँ है भाई? हाँ, और कोई बताएगा कुछ? बैठो, बस इतना ही मुझे आपसे पूछना था। वास्तव में किसी भी व्यक्ति को मानव बनाने, an individual to convert into a better human being, साक्षर को शिक्षित बनाने, आप लिटरेट हैं, आपको एजुकेटेड बनाने में, विषय को जानने का मतलब क्या है कि आप साक्षर हैं, लेकिन उसे लिटरेट आप हैं, आपको एजुकेटेड बनाना। आप इंटेलिजेंट हैं, आपके इंटेलिजेंस को विजडम में परिवर्तित करना। और आपको रेशनल बनाना, विवेकशील बनाना। ये जितने शब्द मैंने आपको बताए, इनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। ये आपको किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता, न किसी क्लास में, चाहे आप साइंस पढ़ते हो, चाहे आर्ट्स पढ़ते हो, चाहे कॉमर्स पढ़ते हो, इससे कोई मतलब नहीं। और जीवन में उपयोगिता किसकी है? किसी विषय की कोई उपयोगिता नहीं है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। तब फिर इसका मतलब कि जीवन सफलतापूर्वक जीने के लिए जिस कला की जरूरत है वह आपको बताई ही नहीं जाती। आपने अखबार में देखा होगा, मथुरा में एक पीसीएस अधिकारी महिला
नाम लेना ठीक नहीं है, घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार ना। पीसीएस बनना सामान्य बात है क्या? आप सब लोग क्या बनना चाहते हैं? बनना चाहते हो ना पीसीएस? तो पीसीएस बन जाना लक्ष्य नहीं है। देखो लक्ष्य क्या है? पीसीएस बन करके रिटायर हो जाना ईमानदारी से। तुमने दिन रात एक करके जान लगा करके इकोनॉमिक्स पढ़ा, अंग्रेजी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, पीसीएस हो गए। लेकिन जब पीसीएस होकर के तुम फील्ड में गए तब अब वहाँ ना इकोनॉमिक्स पूछी जा रही है, न फिलॉसफी पूछी जा रही है, न हिस्ट्री पूछी जा रही है। वहाँ क्या पूछा जा रहा है? जैसे मैं प्रिंसिपल हूँ तुम्हारे कॉलेज का, मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी रहा हूँ। प्रिंसिपली करने में इकोनॉमिक्स का क्या रोल है? कोई अध्यापक पूरे गुस्से में निकला, आज चल रहे हैं प्राचार्य जी से पूछते ही हैं कैसे काम नहीं किए। इकोनॉमिक्स से उसका समाधान है? तब कैसे होगा? है? कोई तरीका तो होगा ना कि तुम्हारा वह व्यक्ति जो आया है वह उसका गुस्सा भी शांत हो जाए, आपको भी गुस्सा न लगे, उसका काम भी हो जाए और वो प्रसन्न होकर के चला जाए। तो ये कहाँ सिखाया जाएगा भाई, किस दुनिया में? सफलता कोई बिंदु नहीं। जैसे बीए, तुम्हारा अभी उद्देश्य क्या है? बीए करना। लेकिन बीए ही उद्देश्य थोड़े है। जैसे ही बीए पास करोगे तब मन करेगा कब एमए कर लें, जैसे एमए करोगे पीएचडी कर लें, फिर नौकरी पा जाएं, फिर प्रमोशन हो जाए, फिर नेता हो जाए, मंत्री हो जाए। इसका मतलब सफलता एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, कोई पॉइंट नहीं है। ये नहीं लिखा हुआ है कि यही पा जाओ तो सफल हो गए। तो नौकरी तुम पीसीएस बन गए, सफल नहीं हो गए। एक लक्ष्य तुम्हारा पूरा हो गया, लेकिन सस्पेंड हो गए। अब पीसीएस होकर के सस्पेंड हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हारी सफलता का कोई मायने नहीं रह गया। तो सफल होने के लिए ज्ञान से ज्यादा जरूरी तुम्हारा व्यवहार है, बिहेवियर है। और बिहेवियर के अपने कुछ निर्धारित कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। पेशेंस है, धैर्य, जैसे भी तुम लोग बैठे हो, तुम सब लोग मालूम पड़ रहा है कि जितनी तुम्हारे पास बात है आज ही निपटा दोगे इसी समय, कोई बच न जाए घर करने के लिए ना। तुम एक कार्यक्रम में बैठे हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे अध्यापक बैठे हैं, 4 लोग मंच पर गा रहे हैं, लेकिन तुम सब कहाँ व्यस्त हो? अपने खुद में बस व्यस्त हो। ये तुमको छोटी बात लगती होगी। ये तुम्हारे स्वभाव की खराबी है जो तुम्हें जिंदगी में प्रगति करने ही नहीं देगी। तुम्हारे अंदर धैर्य ही नहीं है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पेशेंस। कोई 1 लाख तुमको गाली दे दे, क्या करोगे तुम? हाँ? कोई 1 गाली देगा तो तुम उसको 150 गाली दोगे। तुम्हारी हिम्मत है हमको गाली दोगे? लेकिन कोई तुमको अगर 1 लाख गाली दे और तुम खूब बिल्कुल शांति से सुनो और बाद में पूछो कि भैया अब हम जाएं, यदि इतना पेशेंस है। कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गाली सुनी थी? क्यों सुनी? कृष्ण जैसा व्यक्ति 1 सेकंड में पूरी दुनिया ही खत्म कर सकता है, उसने किसी 2 टके के आदमी की 100 गाली क्यों सुनी? जैसे तुम गाली सुन लो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तो सुनोगे ही सुनोगे। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति 100 गाली सुने जिसके बारे में कोई डाउट ही नहीं है कि चाहे तो पूरी धरती ही उलट सकता है,
तो यह उसकी महानता है, यह पेशेंस है। और खास करके लड़कियों के लिए तो रामबाण है। लड़के तो फिर भी नालायक हैं, ठीक है, समझाते रहो मानेंगे ही नहीं। लेकिन अगर लड़कियों में ये गुण है पेशेंस का, जैसे तुम्हारी शादी हो गई, मान लो सास तुम्हारी बहुत चरफर मिल गई तुमको, ठीक है, खूब 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 तुमको डांट रही है, तुम खूब प्रेम से सुनो। जब डांट ओढ़ के थक जाए, बिल्कुल पसीना पसीना हो जाए, तब उसको चाय लेके जाओ, मम्मी चाय पियो। जवाब ही मत दो भाई। अच्छा ये बताओ, तुमको हम 100 रुपया दें, दे नहीं रहे, मानना है तुमको, समझ लो। मान लो तुमको 100 रुपया दें और तुम न लो, तो पैसा किसके पास रहेगा? तो अगर कोई मुझे 1 लाख गाली दे और मैं न लूं, तब वो कहाँ रहेगा? जो दे रहा है उसके पास रहेगा। तो हमें क्यों लेना भाई आपकी गाली? तो यू शुड हैव पेशेंस। जीवन की सफलता का एक और एक मात्र रहस्य अगर कोई पूछे आपसे क्या है, तो पेशेंस। आपको कभी भी किसी बात पर बहुत अच्छी स्थिति हो जाए तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, और बहुत खराब हो जाए तो बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल समभाव, कहते हैं ना, कैसे रहना है जीवन में? समभाव। अच्छा हो रहा है तो अच्छी बात, ईश्वर की कृपा है, अच्छा हो रहा है। बुरा हो रहा है तब भी ईश्वर की कृपा है। कोई काम मान लो तुम सोचते हो कि ये काम अगर हो जाता तो बड़ा अच्छा है, नहीं हुआ भाई। प्राय ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कुछ है, नहीं होता है। तो अगर तुम्हारे मन का हो गया तो तुम बहुत खुश होते हो, और मन का नहीं हुआ तब? अगर तुम्हारे मन का नहीं है तो किसके मन का है? ये ईश्वर के मन का है। तो क्या ईश्वर का मन तुमसे खराब है क्या? इसका मतलब ये तुम्हारे लिए और अच्छा है, इसका पता भविष्य में चलेगा जो अभी तुम देख नहीं पा रहे हो। जैसे छोटी सी बात बताएं, मेरी नौकरी लगी एक गांव के कॉलेज में। जब मैं पढ़कर निकला एमए करके, तो बिल्कुल पक्का हो गया कि अब आपको यहां मास्टरी मिल जाएगी, इस कॉलेज में पढ़ाना है। सेलिब्रेट हो गया, मिठाई उठाई खिला दिया गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आइन वक्त पर बात बिगड़ गई, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं बहुत दुखी हुआ कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब उस समय मेरे लिए सबसे खराब था ना कि नौकरी नहीं मिली। मुझे बुरा भी लगा, मैं दुखी भी हुआ। लेकिन 3-4 महीना बीते बीते अचानक मेरी नौकरी टीडी कॉलेज में लग गई, जौनपुर में। तो अब अगर पहले मिल गई होती तो मैं एक गांव में रह जाता, बिल्कुल बिराने में, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर, और जिंदगी भर तब कहाँ रहता है? वहीं रहता, शायद आपसे भी नहीं मिलता था। और 3 महीने के बाद जब नौकरी मिली तो कहाँ मिल गई? उससे 1 लाख गुना बेहतर कॉलेज, बेहतर जगह, बेहतर सुविधा। तो जो मेरे मन का नहीं होता है वो ईश्वर के मन का होता है। बस तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा कि ये तुम्हारी अच्छाई के लिए है और कल इसका परिणाम अच्छा। यहाँ भी आपको पेशेंस की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है, बहुत जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो और जब आप में इतना पेशेंस होता है तो आपकी सोच अनायास पॉजिटिव हो जाती है। कहते हैं ना कि आपका अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए और टेम्पर साइंटिफिक होना चाहिए। टेम्पर ऐसा ना हो कि कुंभ में मर गए तो मोक्ष पा गए। टेम्पर साफ साफ होना चाहिए कि गंदे पानी में नहाना ठीक नहीं है। इट शुड बी साइंटिफिक। बाकी आस्था हमारी है तो हम जाएंगे वहाँ, याद करेंगे, साफ पानी गंगा जी बहुत जगह है, कहीं जाके नहाएंगे, अच्छी बात। नहाने में बुराई नहीं है, आस्था में दिक्कत नहीं है, धर्म में दिक्कत नहीं है, तरीके में प्रॉब्लम है। तो आपका अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए, टेम्पर साइंटिफिक होना चाहिए। अगर ये तीनों मिल गए, आपका पेशेंस आप में है, पॉजिटिव अप्रोच है, टेम्पर आपका साइंटिफिक है, तो आप देखेंगे कि प्रोग्रेस अपने आप आती है। आप अपने आप प्रगति करेंगे, और जब प्रोग्रेस होगी
तो प्रॉस्पेरिटी आपको, जैसे कहते हैं ना कि पैसे, एक पिक्चर आई थी 3 इडियट, देखा है? कौन कौन देखा है? सब लोग फिर से देखना जाकर, ठीक। उसमें वो एक एक्टर आपका कहता है कि उसमें एक एक्टर है जो जब इम्तहान देने जाता है तो एक अंगूठी पहन लेता है, देवता, किसी देवी देवता को जल चढ़ाता है, पूजा करता है, भगवान पास करना, ये करना, वो करना, दुनिया भर पंचायत करता है, बस पढ़ता नहीं है। और उसी में कहता है, आमिर खान कहता है कि अगर तुम कभी भी तुम सक्सेस के पीछे मत भागो, तुम एक्सेलेंस के पीछे भागो। सक्सेस तुम्हारे पीछे भागे, तुम बेस्ट हो। कहते हैं ना कि जो करो उसको कैसा करो। अरे तुम झाड़ू लगाओ, लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है। एक अभी टीचर ढूंढने लगो केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, 100 लोग आएंगे, कोई खड़ा होकर बोलने के लायक नहीं है। कहाँ बेरोजगारी है? बेरोजगारी नहीं है, तुम डिजर्व नहीं करते नौकरी के लिए। ईमानदारी की बात यह है। अपने सीने पर हाथ सब लोग रखो, जिस क्लास में हो, ईमानदारी से, और रख करके अपने से पूछो कि अपने से नीचे वाले क्लास को क्या हम खूब अच्छे से पढ़ा सकते हैं? सबका उत्तर नहीं मिल जाएगा, एक आध लोगों को छोड़ करके। तो इसका मतलब है कि हमें कहीं न कहीं कोई कमी है, हम बेस्ट नहीं हैं। झाड़ू लगाओ तो ऐसी झाड़ू लगाओ कि दुनिया में कोई न लगाता हो। तुम बेस्ट हो, तुम्हारा कोई विकल्प नहीं है। काम छोटे से छोटा करके तुम बहुत बड़ा बन सकते हो। काम कोई छोटा बड़ा थोड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हें अपने को विशेष, और एक चीज ध्यान रखो, कभी किसी से कंपेयर मत करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम सब की प्रॉब्लम क्या है कि अंजनी का कोट इतना अच्छा क्यों है हमसे? हमारी कोट कैसी है ये हमको दिक्कत नहीं कर रही है, दूसरे की अच्छी क्यों है ये मुझे दिक्कत कर रही है। और किसी से कोई तुलना नहीं है। हर इंडिविजुअल यूनिक है, सब एक दूसरे से डिफरेंट है, और सब एक दूसरे से किसी किसी मायने में बेहतर है। और तुम लाखों लाख से बहुत अच्छे हो, पर ये तो स्वीकार करो कि हम अच्छे हैं। बेचारे नहीं हो तुम कई लाख लोगों से बहुत अच्छे हो। तो आई एम द बेस्ट, जब तक ये तुम्हारे मन में नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस का लेवल आएगा, गॉड इज विथ मी, ईश्वर मेरे साथ है, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। अरे अगर 2 हाथ पैर वाला किसी ने भी किया है दुनिया में, तो मेरे भी 2 हाथ पैर हैं, व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं भाई? तो जब तक आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस का लेवल नहीं आता है, तब तक आप हमेशा बेचारे बने रहते हैं। और जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा और प्रोग्रेस जब आपके पास आ जाएगी, तो मैंने आपसे कहा ना, तो प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, पैसा, पावर, पोजीशन, सब अपने आप, उसे आपको पाने की ज़रूरत, उसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। एक कहावत है, एक है साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। पढ़ भी लें, सिनेमा भी देख लें, शादी विवाह भी निपटा लें, IAS भी बन जाएं ना, ऐसा कभी नहीं होता। सबको लात मारो, सिर्फ IAS बनो, तभी होगा। अभी तुम सब लोग पढ़ रहे हो, रिश्तेदार के यहाँ शादी पड़ी है, 1 महीना पहले से जाकर के निपटा रहे हो। अरे तुम्हें जाना ही नहीं है भाई, शादी विवाह भाड़ में जाए, हमसे क्या शादी विवाह, घर वाले जाए शादी विवाह निपटाए। और तो अभी तुम घूम हुआ सबकी शादी निपटा रहे हो, खूब काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हैं, अरे ये तो लड़की बहुत अच्छी है, बड़ी सभ्य है, बड़ी मेहनती है, 4-5 साल जब कुछ नहीं करे, इतना लायक है, घूम घूम के शादी विवाह निपटा रही थी, वही क्या कहेंगे कि नालायक है। तो सोसाइटी तुम्हें छोड़ती कहाँ है, उसके चक्कर मत पड़ो, अपना टारगेट देखो और सबको छोड़ दो। और कल जब तुम IAS होकर निकलोगी अकेले गांव में, तब पूरा गांव कहेगा, अरे वो लड़की किसी ने देखा ही नहीं उसको, गांव में दिन रात पढ़ती रहती थी। ये समाज बहुत नालायक है, ये आपको किसी भी तरह छोड़ता उड़ता नहीं है।
इसलिए अपने टारगेट फोकस करिए, किसी को खुश करने की ज़रूरत। एक सबसे खराब बात और सबसे खराब आदत इंसान की है कि वह सबको खुश रखना चाहता है, और संभव नहीं है। हर आदमी आपसे खुश नहीं हो सकता, तो क्यों किसी की चिंता करना भाई? मत ध्यान दो, अपना काम करो, जो खुश रहे, जो नाराज नाराज रहे। तो अगर इस तरह से आप प्रोसेस करते हैं चीज़ों को, और अगर इतना सब में आप में आ गया, आप में सारे पी शामिल हो गए। कहता है कि गोल्डन रूल ऑफ 7 P है। इसे क्या कहते हैं? गोल्डन रूल ऑफ 7 P। आप में पेशेंस हो, आप में पॉजिटिव अप्रोच हो, आप में बाकी सारी चीज़ें, प्रोग्रेस हो, प्रॉस्पेरिटी हो। अगर सब कुछ पैसा रुपया सब आ गया, पद भी, पोजीशन भी मिल गया, अब इसमें एक चीज़ जोड़ दो जो बहुत रेयर है, वो है पोलाइटनेस। तो क्या है? विनम्रता। विनम्र, इसके बाद विनम्र हो जाओ। कृष्ण इतने के बाद विनम्र थे, 100 गाली खा रहे थे, इसलिए भगवान है। जो इतना ताकतवर होगा, इतना सशक्त होगा और इतना विनम्र। भगवान विष्णु क्यों भगवान है? क्योंकि भगवान विष्णु को जब भृगु ऋषि ने 1 लात उनके सीने पर मारी, तो उन्होंने उनको छू करके मार नहीं दिया। क्या किया? उन्होंने पूछा, भगवान चोट तो नहीं लगी? तो भगवान विष्णु को कोई लात मारे और भगवान विष्णु पूछें कि भगवान आपको चोट तो नहीं लगी, इसलिए वो भगवान है। और हम तो मोहतद क्या करते? कोई 1 लात मारे, सो क्या करोगे? अरे तुम उसको गोली मार दोगे, इतने नालायक हो। तो जब इतना पेशेंस होगा, इतनी विनम्रता होगी, तो आप भगवान होंगे। इसलिए विनम्र होना। और तुमसे बताएं, ये जितनी मैंने क्वालिटी तुमको बताई, ये सारी क्वालिटीज इसी तरह की जो प्राकृतिक प्रयोगशालाएं हैं, NSS, NCC, रोवर रेंजर, स्काउट गाइड, इसीलिए कराई जाती हैं कि इनका विकास कहाँ होता है? यहीं होता है। यहीं आप साथ रहना सीखते हैं, यहीं आप भाईचारा सीखते हैं, यहीं आप शेयरिंग सीखते हैं, यहीं आप जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, छुआछूत, इन सारी समस्याओं से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। आप यहाँ इंसान बन जाते हैं। कोई गिर गया, उसको उठाना, दूसरे के लिए आपके मन में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, उसकी हेल्प करना, मदद करना आपको आ जाता है। तो ये कार्यक्रम पढ़ाई से 200 गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 100% नहीं, 200 गुना। क्योंकि बहुत पढ़ लिख करके IAS हो गए और आपका व्यवहार ऐसा है कि आपके खिलाफ रोज जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा है जिले में, तो उस IAS होने से क्या मतलब है? तो आपका पद बड़ा है, तो आपका दिल भी बड़ा होना चाहिए। कोई कितना भी गुस्सा करके प्राचार्य ऑफिस में घुसे, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि उसे चाहे जितनी बात बिगड़ जाए, उसे क्रोध आना ही नहीं चाहिए। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे गार्जियन हो, उसे उसकी बात सुन करके उसे प्रेम से ही समझाने की ज़रूरत है। और अगर इतना साहस आप में नहीं है, तब आपको पद लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि पद जिम्मेदारी है। कहते हैं पावर ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सत्ता सुख नहीं है, सत्ता जिम्मेदारी है। जब आपको मिलती है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां लेकर आती है, और उसे आपको एंजॉय नहीं करना है। वो कांटों का ताज है। आपको दिखता है प्राचार्य ऑफिस बहुत चकाचौंध है, लेकिन वो कहाँ, कुर्सी कैसी है? उसमें कीलें लगी हुई हैं नीचे बैठने पर। वो बैठने वाला जान सकता है कितना दुखी है, कितना प्रसन्न है। तो कोई भी काम अगर आपको मिलता है, तो उस काम में आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है, सोसाइटी के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है। आप विद्यार्थी हैं तो आपकी जवाबदेही है परिवार के प्रति, समाज के प्रति, कॉलेज के प्रति। आप विद्यालय परिसर में कुछ भी ऐसा न करें कि कोई उंगली उठाए। बाहर आप सड़क पर कुछ भी कर देते हैं। आपने बाहर सड़क पर कोई गलत काम किया, जैसे कोई पूछे कहाँ पढ़ते हो, सर राजा हरपाल से। अच्छा, यही से पढ़ा जाता है वहाँ? आपने तुरंत पूरे कॉलेज का चरित्र हनन कर दिया 1 सेकंड में। गलती आपने भले ही किया, लेकिन बदनाम कौन हो गया? पूरा कॉलेज हो गया। तो आप एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक सामाजिक संस्था हैं। जैसे पूछते हैं क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का, अच्छा है, तभी ऐसे हो, उनके लड़के हो, तो उनको भी 10 बात हो गया। जिसका नाम आपने बता दिया वही बेइज्जत हो गया।
तो ऐसा कुछ करिए कि जब आप बताइए कि सिंगड़ा मऊ डिग्री कॉलेज के हैं तो कॉलेज का सम्मान बढ़ जाए, जब आप कहें हम फला के लड़के हैं तो उनका कद बढ़ जाए। ऐसा कुछ मत करिए कि जब आप नाम बता दीजिए सब धरती में गड़ जाए। ठीक है, आप जहाँ खड़े हों अगल बगल लोग सुरक्षित हो जाएं। जैसे बस में आप चढ़े, अब आपके चढ़ते ही सभी पैसेंजर अपना जेब पकड़ लिएगा, अब आया है जेब जरूर काट लेगा। नहीं, आपके बस में घुसते ही सब लोगों को सो जाना चाहिए कि अब कोई खतरा नहीं, अब आ गया है, अब सो जाओ सब। अगर आपकी इमेज ऐसी है तब तो आप एसेट हैं सोसाइटी के लिए, अन्यथा तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं समाज के लिए, भार हैं, बोझ हैं। समाज चाहता है जितना जल्दी समाप्त हो जाए उतना ही अच्छा है। और जब आपसे लोग डरना शुरू कर दें तो समझिए कि आपकी मृत्यु नज़दीक है। और जिससे जितना आपको लोग ज़्यादा प्यार करेंगे उतना आपकी उम्र क्या होगी, उतनी आपके लिए शुभकामनाएं भी तो निकलेंगी। अच्छा ये बताइए, आप पैर छूते हैं, लोग कहते हैं खुश रहिए, इसलिए पैर छूते हैं ना। अगर खुश रहने वाला लगता है तो दुखी रहने वाला क्यों नहीं लगेगा भाई? अगर आप ये मानते हैं खुश रहना लगता है तो कोई दिल से कह रहा है कि मर जाता तो ठीक था, तो क्यों वो नहीं लगेगा? इसका मतलब दोनों लगेगा। तो आपको लोगों की बद्दुआ लेने से बचना चाहिए। कहते हैं एक मुई खाल की सांस से सार भस्म हो जाए, पढ़ा है ना। किसी गरीब कमजोर परेशान आदमी को अगर आप परेशान करेंगे उसकी आह क्या करेगी? वो आपको समाप्त कर देगी, लोहा पिघला देती है आह किसी की। तो ये कार्यक्रम जो है वो इन्हीं तमाम चीज़ों के लिए जो आपको क्लास में कभी नहीं, हम इकोनॉमिक्स तो आपको हम बहुत पढ़ा देंगे लेकिन क्लास में कभी आपको हम इसके बारे में नहीं बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप में होनी ही चाहिए। एक अच्छा इंसान होना, देखिए सफल इंसान होने से ज़्यादा जरूरी है संतुलित इंसान होना। सक्सेसफुल लाइफ से अच्छा है बैलेंस्ड लाइफ। बैलेंस्ड लाइफ मतलब जैसे मान लो तुम IAS हो गए, ये सफलता है कि नहीं है ना। और तुम्हारा बेटा डाकू हो गया तब क्या हो गया? ये तुम IAS ना हो PCS रहो लेकिन बेटा भी PCS हो जाए तो लाइफ कैसी मानी जाएगी? बैलेंस्ड है। तो बेहतर क्या है, तुम्हारा IAS होना, बेटे का डाकू होना कि दोनों का PCS होना? जाहिर सी बात है दोनों का PCS होना। तो ज़्यादा ना मिले ठीक है, लेकिन जैसा मिले वो क्या हो। तुम ऑफिस में बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे तुम IAS अधिकारी हो, पूरा जनपद तुम्हारी तारीफ करता है, बीबी ने तलाक दे दिया, तब इसे क्या कहोगे? बोलो सफल है कि नहीं सफल है, हमको बताओ साफ साफ। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर पूरा जनपद वाह वाह कर रहा है तो बीबी भी वाह वाह करे। ऐसा बैलेंस बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। घर में, परिवार में, बच्चों के साथ, उनके प्रति भी आपकी जवाबदेही है। तो कितना बढ़िया आप ऑफिस में, फैमिली में, सोसाइटी में, यू हैव टू कोऑर्डिनेट इन बिटवीन दीज 3 आइटम्स। अगर आप समाज में अच्छे व्यक्ति हैं, अगर आप परिवार में बहुत अच्छे बेटे, पति, भाई, बाप, जो भी आपका रिश्ता है आप हैं, और अपनी संस्था में यू आर द बेस्ट, तब आपकी लाइफ बैलेंस्ड है और तभी आप जीवन में सफल माने जाते हैं। अगर आपका एक पहलू खत्म हो गया, बहुत आपने दिन रात मेहनत की, कॉलेज बहुत अच्छा हो गया, लेकिन आपकी लाइफ खत्म हो गई, बच्चा आपका बिगड़ गया, बीवी छोड़कर चली गई, तो फिर आपकी इस सफलता से क्या मतलब है? बच्चा आपका बहुत अच्छा हो जाए, बीवी आपकी बहुत खुश रहे, परिवार आपका बहुत बढ़िया रहे, समाज में आपका मान सम्मान रहे, और कॉलेज में भी आपकी इमेज बहुत अच्छी ना रहे, ठीक है चलेगा, ठीक ठाक रहे, बहुत अच्छा जरूरी नहीं है, अच्छे से काम चल जाएगा, लेकिन अच्छा सब रहे। एक बहुत अच्छा रहे और 4 खत्म हो जाए, ये जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए NSS जरूरी है। ये इस बैलेंस को सिखाता है कि कहाँ आपको चुप रहना है, ये जरूरी आपको है, आपको कहाँ बोलना है। जीवन का सबसे बड़ा जो सूत्र वाक्य है, अगर आप ये सीख गए, कहते हैं कि स्माइल और साइलेंस तो गोल्डन चीजें हैं। यू कैन अवॉइड सो मेनी प्रॉब्लम्स बाय साइलेंस। चुप हो जाओ, मत बोलो, बहुत सारी समस्याएं पैदा नहीं होंगी। एंड यू कैन सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स विथ योर स्माइल। दुश्मन आपके सामने आ रहा हो, मुस्कुरा के, अरे भाई साहब आइए, कैसे आए आप, आइए आइए बैठे, चाय लाओ जल्दी से,
बोला कितना भी नालायक होगा थोड़ी देर के लिए, 50-60% तो ठंडा हो ही जाएगा अगर पूरा नहीं होगा तो हंस करके आप बहुत सारी समस्याएं खत्म कर सकते हैं और चुप रहकर बहुत सारी समस्याएं पैदा होने से बचा सकते हैं। तो कब बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, ये साइंस है बहुत बड़ा, ये आपको जानना ही चाहिए और ये सीखना आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। जैसे आप यहाँ बैठे यहाँ भी बात कर रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि यहाँ आपको नहीं बोलना है भाई। और कोई आपको कहे, जैसे दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ डिसिप्लिन, एक होता है कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। आप इस डर से नहीं बोल रहे हैं कि अभी अंजलि आपका नाम काट के निकाल देंगे, यह अनुशासन नहीं है। आप इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आप जानते हैं कि यहाँ बोलना ठीक नहीं। आपके अंदर वह क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको पता है कि यहाँ नहीं बोलना है। हमारे डर से नहीं बोलते हैं तो फिर क्या हम जैसे हटेंगे आप बोलने लगेंगे, और अपने से अगर तय करेंगे तब हम रहें चाहे न रहें आप नहीं बोलेंगे, ये पक्का है। तो ये कुछ जो बेसिक मैनुअल ऑफ लाइफ हैं इन्हें आपको बहुत अच्छे से जानने की ज़रूरत है, और अगर इसमें आप सफल हैं तो जान लीजिए ज़िंदगी की 50% समस्याएं आपके लाइफ की ख़त्म हो गई हैं। हम बहुत सारी ऐसी समस्याओं से पीड़ित हैं जिनका कोई मतलब समाज में नहीं है, अनायास का पीड़ित। तो अब 7 दिन आप खूब बढ़िया इस कार्यक्रम को एंजॉय करिए, खूब खाइए, खूब पीजिए, खूब प्रसन्न रहिए और खूब खुल करके पार्टिसिपेट करिए। जैसे अभी यहाँ आए आप लोग अपना परिचय देने के लिए, आप यहाँ पहुँचे तो लग रहा था कि आप बोल नहीं पाएंगे, आप बोलना कुछ चाह रहे हैं, निकल कुछ जा रहा है, आपका बॉडी लैंग्वेज डिस्टर्ब है, आपकी जो भाषा है वो बहुत परिष्कृत नहीं है, आपको यह नहीं समझ में आ रहा है कि हम प्राचार्य कहें कि प्रधानाचार्य कहें, अध्यक्ष कहें। कोई है अध्यक्ष यहाँ बैठा है, लेकिन आप प्रेशर में हैं स्टेज पे, ये गड़बड़ है। यहाँ पहुँच करके हर किसी को दिक्कत होती है। एक हाउ टू रिमूव स्टेज फियर वर्कशॉप हम लोग कराते थे, तो उसमें ये पढ़ा गया कि 99% लोगों को स्टेज फियर है। किसी को आप भेज दीजिए, बड़े से बड़े IAS PCS नेता मंत्री अधिकारी को, चाहे जिसको यहाँ भेज दीजिए, आने में एक बार सबको ये लगता है कि अच्छा कैसे शुरू करेंगे, हर किसी को लगता है। अब है क्या, कुछ लोगों को वहाँ से उठने और यहाँ तक आने में फियर खत्म हो जाता है भाई, जिसकी प्रैक्टिस में है, रूटीन में है, जिसके लिए कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों को यहाँ खड़ा होने पर 1-2 सेकेंड इधर उधर की बात करने में बात सही हो जाती है। कुछ लोगों को 2-4 मिनट लग जाता है, कुछ लोग 4-6 मिनट तक कोशिश करते रहते हैं लेकिन शुरू ही नहीं कर पाते। तो आप सबके साथ है तो कोई ऐसा नहीं कि कोई बुराई है। आप ये कहिए कि आप में यह अच्छाई थोड़ी कम है। एक चीज़ आप बहुत अच्छे से जानिए कि धरती पर कोई अच्छा नहीं है, हर आदमी बुरा है, कोई कम बुरा है, कोई ज़्यादा बुरा है। यह सेंटेंस ही गलत है कि वह अच्छा है ना, सेंटेंस क्या होना चाहिए, वह कम बुरा है। हमारे आप में अगर तुलना होगी तो हो सकता है आप में 3 बुराई हो, मेरे में 5 बुराई हो, तो ये कहा जाएगा कि मैं ज़्यादा बुरा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे हो गए, बुराई 3 तो आप में भी है, तो अच्छा वगैरह का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए अच्छा बनने के चक्कर में पड़ने का प्रयास मत करिए। हाँ, कम बुरा रहने का प्रयास करिए। जब तुलसीदास ने खुद ही लिखा रामचरितमानस में कि अवगुण 8 सदाउर रहीं, लिखा है ना कि जब 8 अवगुण सबके अंदर रहते हैं तो आप क्या भगवान हैं? तो आप में क्यों नहीं रहेगा भाई? झूठ बोलना आपको नहीं आता, चोरी करना नहीं आता, क्या सीखना है? नहीं, कलम निकाल लो, चोरी हो गई, बात खत्म। सबको सारे अवगुण आते हैं, लेकिन अब पढ़ाई लिखाई से, अपने विवेक से, अपने अभ्यास से हम ये जानते हैं कि चोरी करना ठीक नहीं है।
तो हम 10 बार अवसर मिलता है चोरी का तो चलो 8 बार नहीं करते हैं, लेकिन 2 बार तो कर ही लेते हैं। ऐसा कोई धरती पर नहीं है जो कहते हम एकदम नहीं करते चोरी। चोरी में समय की चोरी, पैसे की चोरी, व्यवहार की चोरी, काम की चोरी, अरे कुछ भी कर सकते हो ना। तुम ही लोग विद्यार्थी हो, पढ़ने के बाद आधा बैठ के यूट्यूब में देखते हो पिक्चर, तो ये क्या है? ये चोरी नहीं है भाई। जब पढ़ने के समय तुम पिक्चर देख रहे हो यूट्यूब लगा के, मम्मी उससे क्या कर रहे हो? मम्मी लेक्चर सुन रही हूँ। बढ़िया, आजकल तुम लोगों को मिल गया ऑनलाइन मेरा क्लास चल रहा है। सब बर्बाद हो गए लाइन से, कोई नहीं बचे। तो चोरी तो ये भी हुई। तो कुछ न कुछ तो सब कर रहे हैं। इसलिए इसके चक्कर में नहीं, अपने को आप बैलेंस्ड अगर जीना चाहते हैं तो इन सामान्य बातों को लाइफ में उतारने का प्रयास करें, और इन सबको व्यवहार में जब तक इनका अभ्यास नहीं करोगे, जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, सत्य बोलना चाहिए, सबको पता है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन बोलते कितने लोग सत्य हैं? गांधी जी को जब क्लास में सिखाया गया कि सत्य बोलना चाहिए, और कहा टीचर ने रट के आना, कल पूछेंगे। कल सारे बच्चे खड़े हो गए, कहा बताओ क्या रटे? सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सबने रट दिया। गांधी जी पूछा, कहा हमको नहीं याद हुआ। टीचर को बड़ा गुस्सा है, वो उतना लायक बड़ा घटिया विद्यार्थी है, एक लाइन का सबक है, उसको नहीं याद हुआ। अच्छा चलो कल याद करके आना। गांधी ने कल भी कहा मुझे नहीं याद हुआ, तो टीचर थोड़ा अंजनी की तरह सीधा उधा रहा होगा, एक आध दिन और दे दिया। अच्छा चलो कल सीख के आना। कल जब फिर उन्होंने कहा मुझे नहीं याद हुआ, तब इनका धैर्य टूट गया और 2-3 थप्पड़ लगाए गांधी जी को। नालायक है, एक लाइन का सबक नहीं याद हो रहा है। तब उसने जो बात कही कि गुरुजी मैं 3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि झूठ न बोलूं, लेकिन मैं रोज झूठ बोल रहा हूँ। और वो व्यक्ति राष्ट्रपिता बन गया है। तो जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अब जानते तो सब कुछ हैं, लेकिन उसका अभ्यास कहाँ करते हैं, उसका पालन आप कहाँ करते हैं? गंदगी नहीं करनी चाहिए, पर्यावरण खराब नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, लड़कियों के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। ये आप जानते नहीं हैं? जानते हैं ना, इसके बाद भी तो हम करते हैं आखिर। तो जानना नहीं महत्वपूर्ण है, उसका अभ्यास करना जरूरी है। और ये कार्यक्रम उस अभ्यास को कराते हैं, यही कराता है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। और मुझे उम्मीद है कि जब आप 7 दिन बाद ये कैंप ख़त्म करेंगे तो आपका नया जीवन होगा, आप नए लोग होंगे, बदले परिवेश में आप मिलेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार कार्यक्रम अधिकारियों को ढेर सारा धन्यवाद देते हुए कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। और मेरी अपेक्षा और इच्छा दोनों है कि बहुत अच्छे से संपन्न हो, खूब बढ़िया कार्यक्रम को संचालित करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। सूक्त वाक्य है कि